जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 4.1। बच्चों इस एक्सरसाइज के पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पर। और बच्चों इसमें क्या रहा है कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि द्विघात समीकरण कब होता है। तो ध्यान में रखना है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर के शुरुआत में भी हम लोग चर्चा किए थे वहाँ पर। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, और जहाँ पर जो है a 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, a 0 नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि a 0 होगा तो बच्चों क्या होगा कि ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। जब ये टर्म गायब हो जाएगा तो ये फिर दो घात का नहीं रहेगा, बस एक घात का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखना है। अगर जो इस फॉर्म का हो गया तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग एप्लीकेशन करके यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हमको इसको चेक करने के लिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे, इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, a² तो यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस b² तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x गुने b की जगह 1। ठीक है, फिर बराबर है तो बराबर इंटू 2 अंदर डाल देंगे तो क्या होगा बच्चों 2x, 2 को x से गुना होगा, फिर 2 को 3 से भी होगा तो माइनस है ना, 2 × 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ से x², यहाँ से 2x और ये 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 2x 2 × x ये उधर जाएगा तो यहाँ पे भी 2x है तो क्या घट के 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया बच्चों। और ये -6 इधर आएगा तो क्या होगा 1 और +6 हो जाएगा। ये 1 तो है ही है ना, और ये तो कट ही गया है, और -6 इस साइड लाएंगे तो +6 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से दिख रहा है हमको x² प्लस 6 और 1 कितना 7 बराबर 0। अब बच्चों इसको क्या कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या यहाँ से लिख सकते हैं 1 × x² प्लस 0 × x और प्लस 7 बराबर 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 × x करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, फिर वही से यही चीज़ आने वाला है। लेकिन ये हमको क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है, यह कैसा दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का दिख रहा है ना, के रूप का है ना। जब इस रूप का दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है ना द्विघात समीकरण हो गया। लिखेंगे आता यह द्विघात समीकरण है ना, इसलिए बच्चों ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि इस फॉर्म में जो भी रहेगा वो द्विघात समीकरण होगा, है ना। नहीं तो ध्यान रखना है कि पावर में 2 रहना चाहिए, घात 2 होगा द्विघात समीकरण होगा, और बराबर में कुछ रहना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ax² प्लस bx प्लस सी फॉर्म का हो गया। देखिए a की जगह 1 है x² प्लस b की जगह 0 x प्लस c की जगह 7 बराबर 0, तो बराबर 0 इसी फॉर्म का है, इसलिए क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल को चेक करने के लिए कि ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दूसरा नंबर सवाल है हमको x² - 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x। ठीक है, तो ये भी और आसान है, हम लोग को यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से x² - 2x, इसको अंदर डालेंगे तो -3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को x से तो 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर x वाले एक तरफ लेके आइए, यहाँ से क्या हो जाएगा x², ये -2x है, ये भी इधर आएगा तो ये भी -2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो -2x और -2x -4x हो जाएगा, एक ही बार में कर दे रहे हैं। ठीक है, ये -6x इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 6x हो जाएगा प्लस में बराबर 0। अब ये भी दिख रहा है हमको इस फॉर्म का है, ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म का है, यहाँ भी देख सकते हैं। अतः यह ना, यह जो है यह कैसा दिख रहा है बच्चों, x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का, है ना, के रूप का, ऐसा रूप का दिख रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है, क्या 1 है तो 1 × x² तो ax² हो गया प्लस bx, तो माइनस है लेकिन -4 हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस लिख बना सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस bx, तो b की जगह -4 हो जाएगा, और प्लस c की जगह 0 हो जाएगा, अब बराबर 0 तो यहाँ भी 0, तो ये इसी फॉर्म का, इसलिए ये भी क्या हो गया बच्चों द्विघात समीकरण लिखेंगे, इसलिए है ना। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है।
है ना बच्चों, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का तीसरा नंबर, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस, तीसरा नंबर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, बराबर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, बराबर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ये है मेरा तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है। बच्चों यहाँ पे गुना करने के लिए ध्यान में रखें कैसे करते हैं, है ना, इसको इससे करेंगे, इसी को इससे कर देंगे, फिर इसको इससे करेंगे और इसी को इससे कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उस साइड भी वही करेंगे, तो पहले इस साइड कर लेते हैं, है ना, इस साइड पहले कर लेते हैं क्या। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को वन से तो प्लस एक्स ही होगा, माइनस टू आगुने एक्स तो माइनस टू एक्स, फिर माइनस टू को वन से माइनस टू ए होगा, बराबर। यहाँ भी बच्चे वही करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसी को इससे करेंगे, और वन को इससे कर देंगे और फिर इसको थ्री से करेंगे। ठीक है, तो एक्स को एक्स से करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को थ्री से तो थ्री एक्स। ठीक है बच्चों, और उसके बाद माइनस वन को एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वन को थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। अब हम लोग आगे काम करेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर जो है ना, इस साइड भी है और इस साइड भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो घात दो रहा है, नहीं तो द्विघात होगा नहीं, है कि नहीं। और एक्स माइनस टू एक्स तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस टू, इधर थ्री एक्स में से क्या गया, दो एक्स इधर आएगा तो माइनस दो एक्स, है कि नहीं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि है ना, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर जीरो के बराबर जीरो के रूप का क्या है, नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है ना, द्विघात समीकरण नहीं है कि नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर बच्चों करने के लिए। चौथा नंबर में हम लोग देख रहे हैं एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, ठीक है, बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस पाँच। ठीक है, ये है। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे, इसको इससे कर लेंगे, इसी को इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसी को इससे करेंगे। तो x को दो एक्स से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको वन से करेंगे तो प्लस एक्स एकान एक्स हो जाएगा। फिर थ्री को इससे करेंगे तो माइनस प्लस, सबसे पहले तो माइनस होगा, तीन दूनी छः, एक्स है तो एक्स हो जाएगा। फिर इसी को इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तीन एकान तीन हो जाएगा, बराबर। ये अंदर डालेंगे तो एक्स इससे भी गुना करेगा एक्स स्क्वायर, और फिर इसको इससे भी गुना करेंगे तो पाँच, पाँच गुना एक्स तो पाँच एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, क्योंकि ये उस साइड प्लस में है, इस साइड है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से एगो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ से एक्स में से छः एक्स गया तो कितना, माइनस पाँच एक्स। ठीक है, और ये पाँच एक्स उधर है, इधर आएगा तो ये भी माइनस पाँच एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस दस एक्स। कोई आपत्ति नहीं ना है, ध्यान दीजिए। फिर से टू एक्स स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर तो एक एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। फिर एक्स में से सिक्स एक्स गया तो माइनस पाँच एक्स, और ये पाँच एक्स इधर आएगा तो ये भी माइनस पाँच एक्स, तो माइनस दस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर माइनस थ्री रह गया बस, और कुछ नहीं, माइनस थ्री बराबर जीरो। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं फिर लिख देते हैं, फिर भी यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है ना, के रूप का है ना, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या बच्चों, द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करने के लिए, 5 नंबर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको इससे गुना करेंगे और इसी को इससे करेंगे। यहाँ पे वन को इससे करेंगे और इसी को
इसे करेंगे। ठीक ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको इससे और इसी को इससे करेंगे, है कि नहीं? चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2x को x से करते तो क्या होगा बच्चों? 2x² हो जाएगा। फिर 2x को 3 से करना, -3 से करना है तो माइनस प्लस माइनस 2 3 6 x है तो x होगा। ठीक फिर अब रह गया -1 को x से तो -x हो जाएगा बच्चों। माइनस माइनस प्लस 3 1 3 हो जाएगा बच्चों। फिर बराबर यहाँ से x को x से तो x² हो जाएगा। फिर x को -1 से तो -x हो जाएगा। फिर यहाँ से +5 और x को तो +5x। फिर इसी को -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2x² है, ये x² है, इस साइड लेके आएंगे तो -x² होगा और 2x² में से 1x² है तो 1x² होगा, है कि नहीं? -6x और -x -7x हो जाएगा और ये इस साइड -x है, वैसे भी इस साइड है, इस साइड आएगा तो माइनस प्लस होगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कहीं पर काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो -6x ये रह गया। अब +5x उस साइड है तो इधर आएगा तो -5x, है कि नहीं? और -6x कितना 6 5 -11x हो जाएगा। ठीक है और कुछ रह गया, ये तो इधर आ ही गया है और यहाँ पे 3 है, इस -5 को इधर लेके आते हैं तो क्या होगा माइनस से +5 हो जाएगा, +3 भी है तो 5 3 8 भी हो जाएगा, ये बराबर 0 हो गया। ठीक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को यहाँ दिख रहा है वैसे ही कि ये ax² + bx + c के फॉर्म का है ना, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है ना, के रूप का है, दिख रहा है? तो इसलिए क्या हो गया बच्चों, इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। इसी के लिए क्या हो गया? द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, चेक हो गया। अब छठा नंबर चेक करते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, ठीक है, बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वैसे के वैसे रह जाएगा x² + 3x + 1, इसको बच्चों तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर पे, क्या होगा? a² + b² तो 2 का स्क्वायर तो 4 -2ab तो 2 गुने a की जगह x और गुने b की जगह 2, है ना, हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया? x², ये कैंसिल हो जाएगा कि इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस ये रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे 3x है, ये -2x इधर आएगा तो -2x नहीं, 2 दूनी 4 -4x, ये इधर आ जाएगा तो +4x और 3x कितना है तो 7x हो जाएगा, ये है कि नहीं। यहाँ से 1 है, ये 4 इस साइड आएगा तो -4 अब +1 तो क्या होगा -3 बराबर 0। वैसे भी ये ax² + bx + c के फॉर्म का नहीं है, इसलिए क्या हो गया बच्चों? ये द्विघात समीकरण नहीं है। डायरेक्ट लिखते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब रह गया हमको बच्चों 7वां नंबर, ठीक है। 7वां नंबर सवाल है बच्चों, x + 2 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर 2x × x² - 1, ठीक है ना, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको हमको a + b का होल क्यूब पे तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। इसको तोड़ लेते हैं। क्या होता है बच्चों? a + b का होल क्यूब तो होता है a क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा x³ + b³ तो 2 का क्यूब लिख लेते हैं पहले, प्लस 3a² भी 3 a की जगह x तो x², b की जगह 2 तो 3a² भी हो गया, प्लस क्या होता है बच्चों 3a की जगह x b² तो 2², ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है ना। क्या होता है a + b का होल क्यूब, a³ तो x³ प्लस b³ तो 2 का क्यूब प्लस 3a² तो x² b तो यहाँ पे 2, ठीक है, प्लस 3a की जगह x गुने b² तो b की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर ये है बच्चों, इसको तो अंदर डाल देंगे क्या होगा तो 2x² गुने x कितना होगा 2x³ हो जाएगा, फिर माइनस 2x गुना करेंगे 2x ही होगा, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ से ये x³ प्लस
2 को 3 बार गुना करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, है कि नहीं। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आतिया 12, यहाँ पे एक्स भी है तो एक्स, कोई दिक्कत, फिर बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे x क्यूब है, ये 2x क्यूब है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 2x क्यूब, अब प्लस x क्यूब, तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। वैसे दिख रहा है यहाँ पर कि ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x क्यूब आ गया, है ना। अब यहाँ पे 6x स्क्वायर और कहीं नहीं है तो ये प्लस 6x स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं। अब x वाला को ले लेते हैं तो 12x है, ये इधर आएगा तो प्लस 2x, 12 2 14x हो जाएगा, है कि नहीं। ये 8 ही है और इधर कुछ है नहीं तो प्लस 8 बराबर 0। तो ये देख रहा है हमको ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात नहीं है, तो लिख देंगे अतः ये द्विघात नहीं है ना, ये द्विघात नहीं है कि नहीं बच्चों, द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का नहीं है। ये सब हम लोग पीछे कर लिए इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग कर लीजिएगा। अब रह गया हमको 8 नंबर, 8 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको तोड़ देना है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब तो एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना बच्चों, माइनस बी क्यूब, बी की जगह 2 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर गुने बी तो बी की जगह 2, 3a स्क्वायर भी हो गया, माइनस 3a स्क्वायर भी अब प्लस 3ab स्क्वायर होता है बच्चों, 3a ए की जगह एक्स बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग कर लेंगे, देख लीजिए ए क्यूब तो एक्स क्यूब, ए क्यूब तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब तो 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी तो ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 2 अब प्लस 3ab स्क्वायर तो 3a ए की जगह बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना, बराबर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब कितना 8, सॉरी एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 या 12x, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूब वाला कट रहा है कि नहीं, एक्स क्यूब इधर भी है और इधर भी है, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मेरा यहाँ पे ये तो कैंसिल हो ही गया। तो अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर लेके आते हैं, नहीं होता है दिक्कत होता है तो लिख लीजिए 4x स्क्वायर, ये इधर लेके आते हैं तो प्लस 6x स्क्वायर, है ना, माइनस से प्लस। अब बच गया माइनस एक्स वाला टर्म यहाँ पर लिख लीजिए माइनस एक्स, इधर लेके आइए तो माइनस 12x, है कि नहीं, प्लस से माइनस। अब यहाँ 1 है, ये 8 को इधर लेके आइए तो 1, ये माइनस से प्लस 8 तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए इसको, क्या माथा लगाना। वैसे इसको भी कर सकते थे लेकिन फिर भी एक बार दिखा दे रहे ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना होगा बच्चों 2x स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। ये दिख रहा है हमको किसके फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का, है ना, दिख रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का दिख रहा है, के रूप का है, इसलिए क्या है बच्चों द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण, इसलिए क्या है बच्चों द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से पहला का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों चलते हैं हम लोग इसका दूसरा नंबर सवाल करने के लिए। दूसरा का पहला क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। बच्चों यहाँ पर सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक है ना, वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कह रहा है समीकरण बना के छोड़ देने के लिए, समीकरण में निरूपित करने के लिए तो कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है
तो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, वैसे तो ऊपर में सिर्फ कह रहा है हमको समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, हमको समीकरण बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि भूखंड जो है आयताकार, उसकी लंबाई नहीं तो चौड़ाई कुछ मान लेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये आपका भूखंड है ना, आयताकार का रहा है तो ऐसा ही होगा, है कि नहीं। आयताकार का रहा है तो ऐसा ही होगा। अगर ये आपका भूखंड है, इसमें क्या कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर चौड़ाई को ही अगर x मान लेते हैं तो ये 2 गुना मतलब 2x, 1 अधिक मतलब 1 अधिक, ये ना हो गया। तो लंबाई x और चौड़ाई ये हो जाएगा, है ना। ये नहीं करा है 2 गुना से 1 अधिक है, तो बस सिंपल है। तो मान सकते हैं इसमें माना कि है ना, भूखंड की चौड़ाई को x मान लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा ना। अब प्रश्न से क्या करा बच्चों, प्रश्न से हम लोग कर लेते हैं। अब दो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया हमको बच्चों 528। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। हमको क्षेत्रफल दिया कितना बच्चों, क्षेत्रफल दिया 528, होता क्या है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 और चौड़ाई बच्चों x है, तो बराबर क्या हो गया 528, है ना। लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दिया, बस हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये समीकरण बन गया। हमको इसको अंदर डालेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से, तो x बराबर 528। तो यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये मेरा समीकरण हो गया। हमको तो सिर्फ कह रहा था कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये समीकरण बन गया। और इसे को आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। हम लोग पीछे द्विघात समीकरण को कैसे तोड़ रहे थे वो करना जान गए हैं, तो वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी आगे भी हम लोग करेंगे। तो इक्वेशन के हम लोग इक्वेशन बना करके छोड़ दिए। अब दूसरा नंबर का इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा नंबर भी कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बच्चों धनात्मक पूर्णांक क्या होता है जानते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो क्रमागत का बात करता है। तो क्रमागत क्या होता है हमेशा, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्रमागत हुआ। तो जो भी अगर पूर्णांक रहेगा तो क्रमागत अगर बात करेंगे तो हमेशा 1 अधिक होगा। जैसे बात करते हैं 5 के बाद 6 तो 1 अधिक है, 6 के बाद 7 तो 7, 6 और 7 1 अधिक है ना। 50 के बाद 51 तो 50 51 गैप 1 है, मतलब 1 अधिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा लगातार पूर्णांक में अगर किसी को x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा 1 अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज़ को हम लोग यूज करके यहाँ पर कर लेंगे। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x है, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या बच्चों x। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, है ना। x प्लस 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमेशा पूर्णांक लगातार लेते हैं तो हमेशा 1 अधिक होता है। एक अगर नंबर कहते हैं 5 है तो दूसरा 6 तो 1 अधिक, 6 तो 7 1 अधिक, 7 से 8 तो 7 से 1 8, है ना 1 अधिक। तो कहने के मतलब अगर x तो x प्लस 1 है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब ये दोनों का गुणनफल दे दिया है ना। गुणनफल कितना दिया बच्चों, दोनों का 306। तो गुणनफल का मतलब दोनों गुना करते हैं, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 को गुना करेंगे तो ये गुणनफल हो गया। और ये दिया है कितना 306, बस हो गया सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे इसको, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अब प्लस इसको 1 से करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 306। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, उस साइड से साइड लाएंगे तो है ना माइनस हो जाएगा ना बराबर 0। तो ये भी हमको द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। इसमें कह रहा है बच्चों कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो है 360 हो जाएगी, है ना। हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। बच्चों यहाँ पे क्या है, रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, होना भी चाहिए भाई, माँ है बड़ी तो होगी ही। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रोहन का उम्र x वर्ष, तो रोहन की माँ का उम्र क्या हो जाएगा x प्लस 26। क्यों, क्योंकि उसका उम्र क्या है 26 वर्ष अधिक है बच्चों। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर माना कि रोहन
का वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष, है ना। रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष लिए हैं, तो है ना उसकी माँ है ना, मम्मी या माँ का वर्तमान उम्र कितना होगा बच्चों, x प्लस 26। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 26 वर्ष उसकी मम्मी क्या है, अधिक है। अब कह रहा है कि आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात 360, मतलब 3 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। बच्चों यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि 3 वर्ष बाद कह रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद मतलब दोनों 3 वर्ष बाद जाएगा, तो 3 वर्ष बाद का बात करेंगे तो रोहन का उम्र x प्लस 3 हो गया रहेगा, है कि नहीं। और उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष और आगे ही भी जाएगी, इसका 3 वर्ष बढ़ेगा तो इसका भी 3 वर्ष बढ़ेगा, पश्चात होगा, तो उसका गुणनफल, तो दोनों क्या कर रहे हैं, गुना, क्या हो जाता है 360, तो कर दिए 360, बस हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से एक बार और लिख लेते हैं, x प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, x प्लस 26 3 है ना 29 बराबर 360। अब इसको सॉल्व कर दे, गुना करना हम जानते हैं हम लोग, इसको इससे करेंगे, इसी को इससे करेंगे, इसको इससे और इसी को इससे करेंगे, तो यहाँ से x को x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 29 से तो क्या होगा 29x हो जाएगा, ठीक है, प्लस x को 3 से तो 3x हो जाएगा, फिर 3 को 29 से करेंगे तो कितना होगा बच्चों, प्लस है ना 9 27 2 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360 हो जाएगा। अब इसको x स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना 32x, ठीक है, अब प्लस 87 आइए माइनस 360 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये घट जाएगा, इसमें से घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 5, तो 15 में से 8 गया 8 7, ठीक है, 1 चला गया तो बच्चों 2 बराबर 0। तो ये मेरा समीकरण बन गया, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, 4 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ निकाला तो उसको मान लेते हैं। मान लेंगे यहाँ पर माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसमें हम समय निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय का बात कर रहा है, तो समय बराबर है ना, जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तब क्या समय होगा, और फिर चाल को घटा देंगे फिर क्या होगा, दोनों निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चाल समय दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितना चलता है बच्चों, 480 किलोमीटर चाल x, तो ये मेरा समय हो गया। कौन सा समय हो गया, जब गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। अब क्या करते हैं, चाल को बढ़ा देते हैं, है ना, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, है ना, बढ़ाने पर नहीं कम करने पर, सॉरी इसमें कह रहा है कम करने पर, कम करते हैं ना, कम करने पर। अब बच्चों अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल कम कर देते हैं तो चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों करने पर चाल क्या हो जाएगा, चाल कम कर रहे तो x था, x में से 8 घटा देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समय क्या हो जाएगा बच्चों, इस स्थिति में समय तो बदलेगा, सही बात है, बदलना भी चाहिए, क्योंकि चाल कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा ही। तो चाल कम कर दीजिए, यहाँ पे समय क्या होगा, दूरी बटे, दूरी तो वही रहेगा, दूरी जो है वही रहेगा ना, दूरी तो घट नहीं सकता, बटे चाल हो जाएगा x माइनस 8। अब बच्चों यहाँ से प्रश्न से हम लोग समीकरण, प्रश्न से करके समीकरण बना लेंगे। अब क्या कह रहा है बच्चों कि ये जो समय है ना 3 घंटा अधिक लेता है, होना भी चाहिए भाई, चाल कम हो गया तो समय तो लेगा ही, तो ये समय ज़्यादा ले रहा है 3 घंटा, तो क्या करेंगे सर, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, पहले 480 बटे x, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं 480 बटे x माइनस 8। आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, 3 घंटा
अधिक ले रहा है कि नहीं, लेना भी चाहिए क्योंकि ये चाल इसमें कम है। तो चाल कम है तो समय ज़्यादा ले, कितना ज़्यादा ले रहा है, 3 घंटा अधिक। जब 3 घंटा अधिक ले रहा है तो क्या करेंगे, 3 कम कर देंगे या बराबर कर देंगे, हो जाएगा बराबर, है कि नहीं। जैसे 3 घंटा अधिक ले रहा है ये 3 घंटा कम है, तो कहने का मतलब इसमें 3 घंटा कम कर देते हैं तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। या नहीं तो इसी में 3 घंटा जोड़ देंगे, 3 घंटा ये अधिक ले रहा है तो 3 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये हो गया। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैंने मिटा लिया है और यहाँ पे कम करते हैं, ठीक है। तो क्या है 480 बटे एक्स, वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बटे एक्स माइनस 8 बराबर -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग भिन्न घटाव कर सकते हैं। इसका लघुत्तम होगा क्या, x इंटू एक्स माइनस 8 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इससे भाग देंगे तो x कट जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 होगा ना, माइनस। फिर यहाँ पर इसमें इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, तो यहाँ पे 480 x हो जाएगा बराबर -3। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से अंदर डालेंगे तो क्या होगा 480 x, इसको -8 से गुना हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा बच्चों, 8 0 0 8 8 64 हासिल 6 8 6 32 अच्छा 38, ठीक है। 38 और 40 हो गया, माइनस 480 x बट्टा में यहाँ पर अंदर डालेंगे तो x² माइनस 8x हो जाएगा बराबर -3। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, ये देखिए कट जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे कोना कोनी इसको ऐसे गुना कीजिए तो -3 गुना एक्स होगा, -3x², ये हो जाएगा माइनस प्लस 8 3 के 24x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो -3840। अब यहाँ से क्या करते हैं, देख रहे हैं -3 से समय लगता है, भाग लग जा रहा है लगता है, तो -3 से सब में भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3 8 24 8x बराबर -3 से ये प्लस हो जाएगा तो 3 1 3 3 दूनी 6 2 तो 24 3 8 24 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो गया x² माइनस 8x, इधर आएगा तो -128 बराबर 0। तो यहाँ से हमको ये भी समीकरण आ गया, ठीक है। और इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से 2.2 में हम लोग काम किए थे अल्फा बीटा निकालने के लिए, है ना। गुणनखंड तोड़ करके हम लोग जो x का मान निकालते थे, ठीक है। वैसे इसमें कह रहा है समीकरण के रूप में लिखने के लिए तो हम लोग क्या करें, समीकरण के रूप में सिर्फ काम कर लिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।